Hello students, we are conquering MCQ based on case scenario. This case scenario is based on customer loyalty points under Ind AS 150. So let us say data given in this scenario. So we are given that an entity enters into a contract for sale of product A for ₹10,000. As part of the contract, the entity gives the customer 40% discount voucher for any future purchase up to ₹8,000 in the next 30 days. The entity intends to offer a 10% discount on all sales during the next 30 days as a part of seasonal promotion. The 10% discount cannot be used in addition to the 40% discount voucher. So further, the entity believes that there is a 75% likelihood that a customer will redeem the voucher, and on an average, a customer will purchase ₹5,000 of additional products. इसमें कंपनी ने प्रोडक्ट सेल किया है जिसमें हम आपको फ्यूचर में 40% डिस्काउंट वोचर कहेंगे ₹4 अप टू 8,000, बट इट इज एस्टिमेटेड दैट द कस्टमर में परचेज एडिशनल गुड्स फॉर 5,000. फिर आपके डिफरेंट MCQs हैं. नंबर 1, दे आर आस्किंग डिटरमिन हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस डज द एंटिटी हैव एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट ए. तो आपको देखना है कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके. तो इसमें जो कुछ सबसे पहले आपको मेंशन किया है, वी आर गिवन दैट सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए, ठीक है, किसी रुपये के 10,000. अब इसमें अब एक हम इंसेंटिव दे रहे हैं कस्टमर को, जिससे जो 40% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन फर्दर परचेज विद इन 30 डेज में, और वो परचेज है आपकी अप टू 8,000. बट दिस 40% डिस्काउंट आल्सो इंक्लूड्स 10% जो नॉर्मल डिस्काउंट हम हर कस्टमर को दे रहे हैं. तो मीन्स आपको ये देखना है वट इज एवर एडिशनल डिस्काउंट ऑफर. तो दिस विल बी अवर 40% माइनस 10%. तो एडिशनल डिस्काउंट ऑफर आपकी 30% मानी जाएगी. तो इट मीन्स अब इस केस में हम कह सकते हैं कि एक को हम प्रोडक्ट ए ट्रांसफ़र कर रहे हैं कस्टमर को, और जो 10% डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट वो तो हर कस्टमर को ही हम दे रहे हैं. तो एडिशनल डिस्काउंट हम दे रहे हैं 30% का फॉर एडिशनल परचेज, एंड दिस इज फॉर एडिशनल परचेज. इट मीन्स देखिए कस्टमर एडिशनल गुड्स परचेज करता है विद इन 30 डेज में, उसके लिए आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट 30%. So therefore we can say that there are two performance obligations. Two performance obligation का मतलब होता है कि इसमें two distinct contracts माने जाएंगे आपके. तो जो दो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके, नंबर 1 इज रिलेटेड सेल ऑफ प्रोडक्ट ए. एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका सेल ऑफ प्रोडक्ट ए, और सेकंड जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज अवर सेल ऑफ डिस्काउंट वोचर. जिसे कि सेल ऑफ डिस्काउंट वोचर जो आप फ्यूचर में एनकैश कर सकते हैं. तो प्रेजेंट टाइम पीरियड में आपकी अब 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं. तो मीन्स आंसर है आपका 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. सो यू कैन सी ऑप्शन इज बी. तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपकी दिस इज बी. इसमें सिंगल परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट ए नहीं मानेंगे हम, एक डिस्काउंट वोचर भी आपकी कैटेगरी जो है प्रोडक्ट माना जाएगा. और जो कैश डिस्काउंट ऑफर है वो सभी के लिए है, वो हमारी प्राइस में से इमीडिएटली माइनस हो जाती है. इट मीन्स दिस इज नो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. तो दिस वाज अवर MCQ नंबर 1. नेक्स्ट वी हैव MCQ नंबर 2. सेकंड MCQ दे आर आस्किंग डिटरमिन द अमाउंट ऑफ सेल रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट ए. अब आपको देखना है कि प्रोडक्ट ए का सेल रेवेन्यू हम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे. तो उसके लिए देखो पहले आपको डिटरमिन करना है व्हाट इज स्टैंड अलोन प्राइस नंबर 1 ऑफ डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस विच इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. नंबर 1 को देखो आपका प्रोडक्ट ए है, तो उसका प्राइस आपको यही है दिस इज ₹10,000. और सेकंड अब आपका है डिस्काउंट वोचर, उसका प्राइस आप कैलकुलेट कीजिए कितना है. अब आपको मेंशन किया है कस्टमर विल परचेज एडिशनल गुड्स ऑफ 5,000. 75% उसका चांस है, देयर इज 75% लाइक्लीहुड दैट कस्टमर विल रिडीम द वोचर, एंड उसकी परचेज अमाउंट है 5,000. इट मीन्स इसकी वैल्यू बन जाएगी डिस्काउंट वोचर की 5,000 की वैल्यू है, 75% इसका चांस है, और डिस्काउंट कितना मिलेगा आपको 30% आपने एडिशनल डिस्काउंट ऑफर करना है. So like I see how much is this price, 5,000 into 30%, 1,500 into 75%.
So price of this discount voucher is 1125. तो इसमें जो टोटल वैल्यू बन रही है आपकी 11125. So for these two distinct performance obligations, now we have to determine total transaction price. टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस जो को आपका 10,000 है, तो उसको अब आप एलोकेट कीजिए इस रेशो में. सो व्हाट विल बी ट्रांजेक्शन प्राइस. तो दिस विल बी टोटल है आपका 10,000 इंटू रेशो है दिस मच. सो 10/11,125. 10,000 11,125. तो दिस इज टोटल प्राइस है 10,000. इसकी रेशो बन जाएगी 10,000 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 11,125. तो लेट अस सी हाउ मच इज प्राइस. तो आपको कैलकुलेट करना है कि ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए. सो ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए सेल रेवेन्यू. तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस. सो 10,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 11,125. सो दिस इज 8989. Now you can see which option is correct. Answer is option number B is correct. So third we are asking determine amount of deferred revenue to be recognized for sale of discount voucher. क्योंकि डिस्काउंट वोचर है वो भी 30 दिन के बाद मेच्योर होगा, तो उसका कितना अमाउंट है जो आपने डेफर करना है. तो लेके सी थर्ड MCQ व्हाट इज अवर डेफर्ड रेवेन्यू. दिस इज फॉर डिस्काउंट वोचर. उसकी देखो वैल्यू आ जाएगी. टोटल प्राइस आपने देखा ही है, हमारा ट्रांजेक्शन प्राइस है 10,000. इसमें डिस्काउंट वेकर का फेयर प्राइस है 1125. इसको डिवाइड किया आपने रेशो में, तो जिस 10,000 रेशो 1125. तो उसमें इसकी वैल्यू बन जाएगी 1125 डिवाइडेड बाई 11,125. तो ये इसका अमाउंट आ जाएगा जो आपने डेफर करना है. सो जिसे 10,000 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 11,125. तो जिस अमाउंट की रुपीज. सो 1011. तो 1011 रुपीज हम डेफर कर देंगे रेवेन्यू के फॉर डिस्काउंट वोचर. नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. So in this lecture we have discussed a case scenario based on customer loyalty point under Ind AS 115. फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.